सुंदर कांड उसका फूल है, सुगंधि से भरा है? और लंका कांड जो है वो इस कल्प वृक्ष का फल है। एक संत बोले, महाराज लंका कांड को आप फल बता रहे हैं, जिसमें कितने राक्षस मारे गए, कितनी हत्याएं हो गईं, रावण की सेना ने कितने निरपराधों को मार दिया, और भगवान राम के द्वारा कितने सैनिक लोग मारे गए। जिस लंका कांड में इतने लोगों की हत्याएं हुई, उसको आप कहते हैं कि वो फल है? तो संत ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बोले, देखो, माना कि इसमें मृत्यु बहुत हुई, मारे बहुत लोग गए, लेकिन जो भी प्रभु के हाथों से मारे गए उन सबको मोक्ष प्राप्त हुआ। और मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च फल यदि कोई है तो मुक्ति ही तो है। बोलो जय श्री राम। तो जो भी यहां राम के हाथों मारे गए वह भी मुक्त हुए। और ध्यान देना, जो रावण की सेना के द्वारा मारे गए राम पक्ष के, वो सब जीवित हुए और अंत में उन सब ने भी मोक्ष प्राप्त किया। तो सर्वोच्च फल तो मुक्ति ही माना गया है ना हमारे जीवन का। इसलिए लंका कांड इस कल्प वृक्ष का फल है, सबने उससे मुक्ति पाई। और उत्तरकांड, बोले उत्तरकांड इस कल्प वृक्ष के फल का अद्भुत रस है। बोलो जय श्री राम। एकदम रस ही रस भरा हुआ है, ज्ञान का रस भरा है, भक्ति का रस भरा है, कर्म का रस भरा है। उत्तरकांड में क्या नहीं है? भुसुंडी बाबा ने श्री गरुड़ जी महाराज को लक्ष्य करके जो उपदेश किए हैं उत्तरकांड में, एक एक चौपाई स्वर्ण जटित है और हमारे जीवन को संवार सकती है। तत्व ज्ञान उसमें है। और एक बात बताऊं, वृद्ध अवस्था में ही इंसान के पूरे जीवन का निचोड़ आता है। रस। कोई कितना ही विशाल वृक्ष है, ठीक है, 50 फुट का वृक्ष है, सैकड़ों उसमें डालियां हैं, अरबों उसमें पत्ते हैं, लाखों उसमें फूल हैं, हजारों उसमें फल हैं, लेकिन संपूर्ण वृक्ष का जो सार है वो सार तो फल के रस में ही होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए संपूर्ण रामचरित्र रूपी कल्प वृक्ष का जो सार है वो सार उत्तरकांड में है। इस संपूर्ण कल्प वृक्ष का रस उसमें भरा हुआ है। इसलिए यह कल्प वृक्ष है, ये कल्प तरु है संतजनों। और ये कल्प वृक्ष के नीचे जो कोई भी आ जाता है उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। वो प्रभु को पा लेता है, वो भगवान को समझ लेता है। वैसे मानस का मूल फल तो सज्जनों भक्ति है। रामचरित्र मानस का जो मूल फल बताया गया है वो है भक्ति। लेकिन और कुछ भी यदि चाहिए तो सब कुछ इसमें प्राप्त होता है। हाँ, शत्रु के विनाश के लिए भी रामचरित्र मानस में बड़े सुंदर सुंदर उपाय हैं। अनंत ऐश्वर्य की प्राप्ति हो तो हमें क्या करना चाहिए, वो रामचरित्र मानस में उपाय हैं। हमें कैसे समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हो, इसके लिए भी पूरे उपाय रामचरित्र मानस में बताए गए हैं। तो इसका उत्तम फल तो है भक्ति, और कुछ भी यदि चाहिए तो वो इसको प्राप्त हो सकता है। एक बात बताएं, इसका नाम रामायण नहीं है, ध्यान देना। बोलो जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसका नाम रामायण नहीं रखा, नाम रखा राम चरित्र मानस। ऊपर राम, बीच में चरित्र और नीचे मानस। तो हम शुरू नीचे से करें, मानस, चरित्र और राम। ध्यान देना, पहली बात है, राम को यदि पाना है तो अपने मानस को निर्मल बनाओ। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तो राम कैसे मिलेगा? मन तो भटक रहा है संसार में। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। ये मन ही राम से मिलाता है और मन ही फजीयत खड़ी कर देता है कि मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही,
कह कबीर मन लालची, ये कहूं ठहरत ना। क्योंकि यह तो गति है अटपटी, झटपट लखन को, जब मन की खटपट मिटही, तो चटपट दर्शन हो। तो मानस चरित्र और राम, रामचरित्र मानस। पहले अपने मन को दृढ़ बनाओ, और मन हमारा जब दृढ़ होगा तो उसमें निर्मलता बढ़ने लगेगी। बोलो जय श्री राम। और मन जब हमारा दृढ़ होगा, निर्मल होगा, तो चरित्र को सत्यनिष्ठ बनाए, चरित्र में सत्य का आचरण करें, जितना बन सके चरित्र में सत्य आचरण लाएं। कथा श्रवण करना भी हमारा सफल तभी है जब जीवन में सत्य को अपनाने की चेष्टा करें। 50 घड़ा रोज हम भगवान शिव को लुढ़काते हैं, लेकिन 1000 बार दिन में झूठ बोलते हैं। मुझे नहीं लगता उस शिव स्नान का कोई मतलब होता है। भगवान गिरिराज जी की हम नित्य परिक्रमा देते हैं, लेकिन सैकड़ों बार नित्य झूठ भी बोलते हैं। ठीक है, प्रदक्षिणा का फल हमें प्राप्त होगा, लेकिन सत्य हमारे जीवन का आभूषण बन जावे तो फिर तो 100% लाभ होगा ना। तो मन जब हमारा दृढ़ बनेगा, चरित्र में सत्य का आचरण होगा, तो फिर राम को पाना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। बोलो जय श्री राम। इसलिए मन को निर्मल बनाएं, सत्य का आचरण चरित्र में करें, तो राम हमें मिलेगा। तो राम चरित्र मानस, मानस चरित्र और राम, फिर राम। और वैसे देखा जाए तो राम दूर है ही कहां, राम तो पास में ही है, बिल्कुल निकट ही है। भगवान गोविंद श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। प्राणी मात्र के हृदय में हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में छुपा हुआ है, लेकिन एक पर्दा पड़ गया है, कोई कपड़ा पड़ गया है, तो हृदय में रहने वाले को हम देख नहीं पाते। तू सोच ले मन में, राम है तेरे तन में, है सब जगह भगवन, क्यों ढूंढता बन में। वो तो सर्वत्र वास करता है, ऊपर से एक पर्दा पड़ गया है, इसलिए वो हृदय में रहने पर भी दिखाई नहीं देता। किसी मंदिर का वार्षिकोत्सव था, तो वार्षिकोत्सव में कोई जुलूस निकल रहा था। जैसे आज भागवत रामायण जी की शोभा यात्रा आ रही थी ना, तो देखो कितनी माताएं बहनें सब सज धज करके कलश लेके चल रही, पोथी यात्रा चल रही, रामायण जी को सिर पर भक्त लोग लेके चल रहे थे, कितने लोग नाचते गाते चल रहे थे, कैसा आनंद बरस रहा था। ऐसी किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति की सुंदर निकल रही थी शोभा यात्रा। अब कुछ बहनें स्नान कर रही थी, और जल्दी करो, हमको यात्रा में सम्मिलित होना है, हमको भी पहुंचना है। सबके मन में चिंता थी। अब एक बहन जल्दी जल्दी बेचारी स्नान करके कपड़े उपड़े पहन करके आई, और जैसे ही वो यात्रा में आई तो आकर के देखी, मेरा वो कहां गया, मेरा वो किधर गया, मेरा जो गले का हार था, चैन थी, वो कहां चली गई। अब बेचारी हल्ला मचाए, जोर से रोबे, मेरी चैन कोई ले गया, कहीं खो गई, मैंने कहां रख दी, क्या हुआ। दूसरी सखी ने कहा, तुमने रखी तो कहीं नहीं थी, स्नान करके सीधे वस्त्र पहनकर आई। सुनो, तुम थोड़ा देखो, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर ही होगी, कोई वस्त्र आ गया ऊपर से। और जब उसने वस्त्र हटा करके देखा तो चैन उसके अंदर ही तो थी। परमात्मा तो अंतर हृदय में विराजमान है। कोई सुंदर सा चित्र लगाए, आपने कहा हमारे परदादा के टाइम का महाराज ये चित्र है। अरे हमने कहा तो फायदा क्या हुआ, कुछ करो ना, दिखता तो कुछ है ही नहीं। अब आपने कहा महाराज बहुत महंगी फोटो है, बालू वालू जम गई है, अपन लोग दूसरी जगह रहते हैं, 1-2 साल में कभी आते हैं तो मकान खुलता है। मैंने कहा जरा मोरपंख लेके आओ, और मोरपंख से धीरे धीरे मैंने झाड़ना शुरू किया, तो उसकी बालू मिट्टी जो लगी थी फोटो पर धीरे धीरे झड़ने लगी।
और ज्यों ज्यों बालू मिट्टी झड़ती जाए त्यों त्यों अंदर से चित्र निखार होता जाए, निखरता जाए, प्रकट होता जाए। और जब पूरी बालू हट गई तो भगवान का सुंदर राम दरबार उसमें परिलक्षित हो रहा है। इसी प्रकार से हमारे अंतर हृदय में परमात्मा विद्यमान है। हमारे अंतर हृदय में प्रभु बैठे ही हैं, लेकिन ऊपर से अज्ञान का पर्दा पड़ गया है, अज्ञान की धूल पड़ गई है। और जब तक वो धूल हटेगी नहीं, अस प्रभु हृदय अछत अविनाशी। सबके हृदय में तो परमात्मा विराजमान ही है, लेकिन उसको देखने के लिए हमें मन की दृढ़ता और निर्मलता होना बहुत जरूरी है। मन की एकाग्रता। और एक बात और बताएं, जब तक जीवन में सत्य का आचरण नहीं होगा तब तक मन निर्मल नहीं हो सकता, एकाग्र तो हो सकता है। बोलो जय श्री राम। सत्य का आचरण हुए बगैर मन में निर्मलता नहीं आ सकती। मन एकाग्र तो नोट गिनने वाले का भी होता है। हाँ, एक माता मेरे से बोली, ठाकुर जी थाने के बताऊं महाराज। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जब भी थारी कथा में बैठूं माने तो नींद बहुत आवे। मारवाड़ी मैया थी। सेठ जी बोले मुझे भी यही रोग है महाराज, कथा में बैठती हूं मुझे नींद आती है। मैंने कहा एक बात पूछूं? बोले बोला। मैंने कहा 1000 के नोटों की गड्डी जब गिनते हो तो कभी बीच में नींद आती क्या? बोलो जय श्री राम। बोले महाराज गड्डी जब गिनता हूं तो आ भी रही होगी नींद तो भी भाग जाती है। तो एकाग्र मन तो लोभी का भी हो सकता है। कामी ही नारी प्यारे जिमें लोभ ही प्रिय जिमि दाम। काम में आसक्त जो व्यक्ति होता है, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। काम से आतुर व्यक्ति के मन में न भय होता है न लज्जा होती है, एकाग्रता बढ़ जाती है। तो मन की निर्मलता तो लोभ में भी होती है, मन की निर्मलता तो कामासक्ति में भी होती है, मन की एकाग्रता तो कामासक्ति और लोभ में भी हो सकती है। लेकिन जब तक सत्य का आचरण हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक मन निर्मल नहीं हो सकता।